तो लाइफ में ना कई बार जो पास्ट के फेलियर होते हैं उनकी वजह से हम प्रेजेंट में स्टक हो जाते हैं। इवन एक दूसरी भाषा में कहूँ तो हमारा दिमाग जो होता है वह हमारे सामने एक इमेजिनरी केज बना देता है और हम ग्रोथ नहीं कर पाते। अब इस चीज़ को बेहतर से समझाने के लिए दो स्टोरी सुनाता हूँ। पहली स्टोरी है एक हाथी की। एक बार कोई इंसान था, वो जा रहा था तो रास्ते में देखा एक बड़ा सा हाथी एक चेयर से बंधा हुआ था। अब एक पतले से रूप से इनको देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और इन्होंने उस हाथी के मास्टर से पूछा कि ये हाथी आज भी बंधा क्यों हुआ है। तो मास्टर साहब ने बोला कि जब ये छोटा हुआ करता था तब मैंने इसको इसी रस्सी में कुर्सी से बांध दिया था और तब इसने बहुत ट्राई किया और यह सक्सेसफुल नहीं हुआ तो इसने ट्राई करना ही छोड़ दिया। आज जब यह हाथी पूरा कैपेबल है ना सिर्फ ये रस्सी तोड़ने की बल्कि उस कुर्सी को भी लेके चले जाने के, तब भी अब वो ट्राई नहीं करता। अब इस चीज़ को आप इस वीडियो के एग्जाम्पल से देखिए। तो इस वीडियो में जो है एक भालू है जो एक खूंटे से कभी बंधा हुआ था और आज उसे खूंटे से आज़ाद कर दिया गया है, पर आज भी वो वैसे ही घूम रहा है जैसे वह खूंटे में आज भी बंधा हुआ है। मतलब पास्ट के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आज भी एक इमेजिनरी जंजीर की तरह काम कर रहे हैं जो जैसे पैरों में बंधे हुए हैं। और ऐसा बस जानवरों के साथ नहीं होता है, ऐसा इंसानों के साथ भी होता है और कई बार तो यह बहुत इंटेलेक्चुअल तरीके से होता है। अब डेविड गोगिंस का को कौन नहीं जानता होगा। तो इनकी बायोग्राफी पढ़ रहा था मैं, तो जस्ट पहले ही चैप्टर पे इन्होंने बताया कि इनको एक बार MIT बुलाया गया। तो वहाँ पर एक प्रोफेसर थे, वह अपनी स्पीच दे रहे थे और लाइफ टाइम रिसर्च के बारे में बता रहे थे। और उन्होंने कहा कि नो मैटर आप कितना भी प्रयास कर लें, आपकी लिमिट है और वो जो आपकी लिमिट है वह जेनेटिक डिसाइड करती है। अब हुआ ये कि किसी ने वहाँ डेविड गोगिंस के शक्ल को देखा, फिर उनके फेस एक्सप्रेशन को देखकर उन्होंने उनको इनवाइट किया। जब डेविड गए वहाँ पर तो उन्होंने कहा कि जो भी बात इन्होंने बोली वह सही हो सकती है पर 100% सही नहीं हो सकती है, 100% लोगों के लिए कैपेबल मतलब सही नहीं हो सकती है। और साथ ही उन्होंने बताया हमारा जो ब्रेन है ट्राई करने से, रीडिंग करने से, राइटिंग करने से, हमारी आदतों से, रेपिटेशन से इवोल्व होता है और हम लिमिटलेस हैं, हम जो भी हैं जो भी चाहे कर सकते हैं। और अब सवाल ये उठता है कि ये लिमिटिंग बिलीफ बनते कैसे हैं। तो होता ये है कि पास्ट में हम किसी चीज़ पर फेल हो जाते हैं। पहली बार जब हम किसी चीज़ पर फेल होते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता उतना, दिमाग थोड़ा सा ओवरथिंक करता है, थोड़ा सा चोट हो लगता है और फिर उठ के खड़ा हो जाता है। दूसरी बार होता है और तीसरी बार होता है। जब ये पेन बार बार हमारा दिमाग सहता है तो वह हमारा दिमाग इस चीज़ को एक थ्रीट समझ लेता है और एक थ्रीट को समझने की वजह से दिमाग जो हमारा है वह इस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एक इमेजिनरी केज में डाल देता है। अब थोड़ा सा अगर हम ब्रेन को समझें तो हमारे ब्रेन का फंक्शन ये है कि हमें प्रोटेक्ट करना। जैसे हम एक बार आग छू लेते हैं तो हमें फील हो जाता है कि ये गलत है और हम दोबारा आग नहीं छूते। तो ऐसे ही ब्रेन हमारे एक्सपीरियंसेस कैरी करता है। हम रिपीट बेसिस पे अगर 3 4 5 बार लोगों से धोखा खा लें तो भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। ये भी उसी चीज़ का एक पार्ट है। तो ऐसे ही जब किसी चीज़ पर हम फेल हो जाते हैं मल्टीपल टाइम, तो होता ये है कि हमारा ब्रेन उस चीज़ से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एक शील्ड में डाल देता है और वो शील्ड हमारे लिए केज का काम करती है। ये कुछ ऐसे ही काम करता है जैसे कि मान लीजिए आपने कोई पेड़ लगाया आम का और उसे बकरी आके खा जा रही है और अब आपने उस आम की पौधे को गमले में लगा दिया। आपने उसको प्रेडिटर से तो बचा लिया पर आपने उस
की ग्रोथ ही मार दी। तो जब भी आप अपने ब्रेन के इस इमेजिनेशन बेस्ड जो केज है इसमें बंध के खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो इसकी कॉस्ट ये होगी कि आप रियल लाइफ में कभी अपना फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर पाओगे और रिग्रेट के साथ मरोगे। तो अभी हमने जाना कि जब कोई चीज़ बार बार गलती हो जाती है, जब हम बार बार फेल हो जाते हैं, तो हमारा ब्रेन जो होता है उस फेलियर को, जो इवेंट है उसको हमारी आइडेंटिटी बना देता है और हमारे दिमाग में ऐसा आ जाता है कि आई एम फेलियर। तो इन चीज़ों को टैकल कैसे करना है? अभी दो चीज़ें हैं जो हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात यह है कि लिमिट्स और नॉट रियल। अब ज़्यादातर जो लिमिट्स हैं वह सोसाइटी के मीडियोकर लोगों के द्वारा हम पर इम्पोज की जाती है, जिन्होंने कभी अपना फुल पोटेंशियल यूज करने का ट्राई नहीं किया। अब पॉल एंडरसन थे, इन्होंने 2800 केजी का वजन उठा लिया था और यह ह्यूमनली इम्पॉसिबल माना जाता है, पर उन्होंने किया था। तो ये चीज़ ये दिखाती है कि ह्यूमन की कैपेसिटी की लिमिट ह्यूमन डिफाइन करता है, और कई बार जितना भी ह्यूमन डिफाइन करता है वह गलत हो सकता है, वो गलत होता है। अब फॉर एग्जाम्पल आप 100 मोटे लोगों को ले लो और 150 केजी से कह दो कि उनका वजन 70 तक ले आए, पर अगर वो 100 लोग मना कर दें या 100 लोग कहें कि नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो नहीं कर पाएंगे या ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो कुछ मीडियोकर लोगों के लिमिटिंग बिलीफ को हम अपना बिलीफ नहीं डाल सकते। सीधा बोल दो कि आपकी अपनी लिमिटेशन जो है वो आपकी कहानी, मेरी कहानी इससे अलग है। अब चूंकि आपने ये जान लिया, तो दूसरी बात जाननी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि अगर आप बस ये आधी अधूरी जानकारी लेकर जाओगे तो आप कोई चीज़ ट्राई करोगे और आप वहाँ फेल हो जाओगे, और यह चीज़ आपके पुराने जो लिमिटिंग बिलीफ हो है उसको रिकंडीशन कर देगा, और चूँकि यह रिकंडीशन कर देगा तो दोबारा आप नहीं ट्राई करोगे। इसलिए जो आखिरी स्टेप है, जो एक्शनेबल स्टेप है, उसको बिल्कुल ट्राई करना है। तो डेविड गोगिंस का ही एक मेथड यूज करते हैं हमारे ब्रेन के हिसाब से कि कोई भी चीज़ ग्रेजुअली शुरू करनी है, छोटे छोटे शुरू करनी है, और चूंकि हमारे ब्रेन में कुछ नेगेटिव बिलीफ हैं, तो हमें हमारे ब्रेन को बार बार बताते जाना है कि वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस थिंग्स। तो इसके लिए आप अपने पुराने अचीवमेंट्स को एक जगह लिख के उसको उतनी बार पढ़ो जितनी बार आपको लगे कि इस चीज़ के कैपेबल नहीं हो। जैसे कि अगर ये YouTube चैनल जो है, यह मेरा 5वां या 6वां YouTube चैनल है, और इसको मैं 2025 में बनाने का प्लान किया था, पर एक्सपीरियंसेस की वजह से नहीं बनाया। तो इसके लिए मैंने मल्टीपल टाइम जो अपनी पुरानी अचीवमेंट्स थी, जैसे कि 40,000 व्यूज़, 30,000 व्यूज़, अच्छी क्वालिटी के वीडियोज़ जो थे, या 2000 सब्सक्राइबर, 300 सब्सक्राइबर्स, तो उन चीज़ों को मल्टीपल टाइम देखा और खुद के ब्रेन को ये बिलीव दिलाया कि आई एम वेरी मच कैपेबल ऑफ डूइंग दिस अगेन। तो डजंट मैटर कि आपका विन जो है वो ज़्यादा है, छोटा है, आप उसको राइट डाउन करो। भले ही अगर मान लो आपको पढ़ने का सेल्फ डिसिप्लिन बनाना है, तो आपने आधा घंटा ही फोकस के साथ पढ़ाई की है, 15 ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसको आपने लिख लेना है। अब जितना आपने वहाँ पर लिखा है उसी से थोड़ा सा बढ़ा के आपको अपना अगला टारगेट सेट करना है। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी मैथ के क्वेश्चंस करने हैं, तो पिछली बार आपने 6 लिखा है, मात्र 5 ही क्वेश्चन किया, उसको अपना एविडेंस बना दिया है, तो नेक्स्ट टाइम जो आपका टारगेट है वो 10 होना चाहिए। और जब आप 10 अचीव कर लें तो आप उस डायरी में या आप उस जार में वो वाला अचीवमेंट लिख लें। अब आप जितनी बार ये लिखते जाएंगे आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी कि यस यू आर वेरी मच कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, और आपके लिए आसान होता जाएगा। और ये जो आपकी आइडेंटिटी है, नई आइडेंटिटी जो वह काम कर लेती है, जिसके लिए वह काम करना आसान है, वह आइडेंटिटी उस इनसिक्योर आइडेंटिटी को सरपास कर देगी। और लास्ट, अफर्मेशंस। बिल्कुल, अब हमने एक्शनेबल लेवल पे जितना कुछ करना था कर लिया, जो चीज़ ब्रेन पर हमें समझनी थी वो समझ लिया। अब हमें मुंह से भी बोलना है। हाँ बिल्कुल, डेविड गोगिंस
का एक मोटिव ये भी है, आपको रोज खुद से कहना आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सक्सेसफुल, आई एम इम्प्रूविंग। ऐसा कुछ भी अपना अफर्मेशन बना के रोज खुद से कहना है, क्योंकि जब आप कह रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, और जब सुन रहे हैं कह रहे हैं तो आप रीप्रोग्राम कर रहे हैं खुद को अपनी नई आइडेंटिटी के लिए। तो बस इतना ही था। बाय।